दोस्तों, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडियन रुपी कमज़ोर नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। इसका सीधा मतलब हमें यही निकलता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो ये मजबूती आ रही है, उस वजह से रुपए में कमज़ोरी आ रही है और ना कि इंडियन इकोनॉमी की वजह से। चलो इस बारे में हम ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये स्टेटमेंट बोला है उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या है। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स एक करेंसी का बास्केट है जिसके अंदर कुछ कंट्रीज़ की करेंसियाँ है जो डॉलर के अगेंस्ट कॉम्पीट करती है, जैसे कि यूरो, जापानीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड और कैनेडियन डॉलर। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो, यूरो का डॉलर इंडेक्स के अंदर वेटेज सबसे ज़्यादा है। यूरो का डॉलर इंडेक्स में वेटेज 57.6% का है। उसके बाद जापानीज़ येन का वेटेज 13.6% का है। ब्रिटिश पाउंड का वेटेज 11.9% का है और कैनेडियन डॉलर का वेटेज 9.1% का है। यानी कि ये सिर्फ 4 करेंसियों का वेटेज आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स में 80% से भी ज़्यादा का है। तो ये 4 करेंसियों के अंदर कोई कमज़ोरी या फिर गिरावट आती है तो डॉलर इंडेक्स तेज़ी से ऊपर जाता है, और अगर ये 4 करेंसियाँ मजबूत होती है तो वो समय पे डॉलर इंडेक्स नीचे चला जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हो इसके अंदर इंडियन रुपी का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि यूरो का वेटेज डॉलर इंडेक्स में 57.6% का है और ब्रिटिश पाउंड का वेटेज 11.9% का है। यानी कि ये दो करेंसियों का वेटेज डॉलर इंडेक्स में लगभग 68% का है और दोनों जगह पर अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि यूरोप और यूके में इन्फ्लेशन लाइफ टाइम हाई पर है, उसी तरह से ये दोनों जगह पर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और वहाँ के हेज फंड्स और बड़ी बैंक्स अभी कोलैप्स ही होने वाली थी, लेकिन उनके सेंट्रल बैंक्स ने उन्हें बचा लिया। तो यूरो और ब्रिटिश पाउंड दोनों इसी वजह से कमज़ोर हो रहे हैं और उसका डायरेक्ट फ़ायदा डॉलर इंडेक्स को मिल रहा है। ये जो दो करेंसियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, उसका डायरेक्ट फ़ायदा डॉलर इंडेक्स को मिल रहा है और डॉलर इंडेक्स के अंदर जो ये मजबूती बढ़ रही है, उस वजह से इंडियन रुपी कमज़ोर हो रहा है। अगर हम इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन 2020 के ऊपर भी नहीं निकला है। उसी तरह से 2021-22 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ सबसे हाईएस्ट था, जो कि 8.3% था। उसी तरह से आईएमएफ ने बताया है कि 2023 में भी इंडिया सबसे फास्ट ग्रो करेगा, जो कि 6.1% पे होगा। तो इतनी सारी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद भी सिर्फ डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से इंडियन रुपी कमज़ोर हो रहा है। और चलो अब हम इसे वीडियो द्वारा समझते हैं। वीडियो के अंदर अभी जो आप देख रहे हो वो इंडियन रुपी का और डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। इंडियन रुपी का चार्ट ऊपर वाला है और डॉलर इंडेक्स का चार्ट नीचे वाला है। 2021 के बाद आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी और उसी वजह से आप देख सकते हो इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, जहाँ पर ये दोनों चार्ट आपको सिर्फ ऊपर जाते दिख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर की मजबूती की वजह से इंडियन रुपी कमज़ोर हुआ है। अगर हम अगस्त 1992 से फरवरी 2002 का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है डॉलर इंडेक्स जो अगस्त 1992 में 78 के पास था, फरवरी 2002 में 120 तक ऊपर चला गया था और उसी वजह से इंडियन रुपी 28 रुपये से 49 रुपये तक ऊपर चला गया था। यानी कि आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से इंडियन रुपी वो समय पे कमज़ोर हुआ था। फरवरी 2002 के बाद आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स में गिरावट की शुरुआत हुई और मार्च 2008 में डॉलर इंडेक्स ने लो लगाया 70.70 का। आप देख सकते हो उसी समय पे इंडियन रुपी भी बहुत ही अच्छा एप्रिसिएट हुआ डॉलर के अगेंस्ट और इंडियन रुपी 49 से 39 तक नीचे आ गया। मार्च 2008 से डॉलर इंडेक्स में फिर से एक तेज़ी बनी और जनवरी 2017 तक डॉलर इंडेक्स ने हाई लगाया 103.82 का। उसी समय पर आप इंडियन रुपी को भी देख सकते हो। इंडियन रुपी 39 से 68.35 तक ऊपर चला गया।
यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से रुपया कमज़ोर हुआ। जनवरी 2017 के बाद आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई मई 2021 तक, जहां पर डॉलर इंडेक्स 103 से 79 तक नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों वो समय पे इंडियन रुपी इतना नीचे नहीं आया। आप देख सकते हो इंडियन रुपी 68 से 74 पर चला गया। यानी कि ये बार डॉलर इंडेक्स जब नीचे आया तो इंडियन रुपी वो समय पे ऊपर चला गया। और 2021 के बाद आप देख सकते हो इंडियन रुपी और डॉलर इंडेक्स दोनों ऊपर जा रहे हैं। यानी कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से इंडियन रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। तो दोस्तों ये देखने के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉलर इंडेक्स का इंडियन रुपी के अंदर कमज़ोर होने में या फिर मजबूत होने में बहुत बड़ा हाथ है। अगर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो इंडियन रुपी मजबूत होता है, और अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो इंडियन रुपी कमज़ोर होता है। चलो अब पता करने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के समय इंडियन रुपी ने कैसे परफॉर्म किया है। दोस्तों मई 2004 में जब इलेक्शंस हुए तो सबको लग रहा था कि बीजेपी की सरकार फिर से एक बार वापस आएगी, लेकिन रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया और मई 2004 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो मई 2004 से मई 2014 का अगर हम इंडियन रुपी और डॉलर इंडेक्स का डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 10 सालों में डॉलर इंडेक्स के अंदर 14.50% की गिरावट आई। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गया तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इंडियन रुपी उसके अगेंस्ट मजबूत होगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो ये 10 सालों में इंडियन रुपी एक्चुअल में 36% कमज़ोर हुआ। दोस्तों अगर हम मई 2004 से अगस्त 2013 का डेटा देखते हैं जब इंडियन रुपी ने बड़ा हाई लगाया था तो इंडियन रुपी वो समय पे डॉलर के अगेंस्ट 56% कमज़ोर हुआ था। दोस्तों अगस्त 2013 हम ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वो समय पे बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था, और जो भी मार्केट को फॉलो करता है उन्हें पता है कि अगर मार्केट में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है तो मार्केट उसे पहले ही नाप लेती है। अगर हम अगस्त 2013 से अब तक का डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर 39% की तेज़ी बन चुकी है। वही समय पे इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट सिर्फ 20% ही कमज़ोर हुआ है। यानी कि दोस्तों ये 2013 से अब तक इंडियन रुपी ने डॉलर इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम मई 2014 से इंडियन रुपी और डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मई 2014 के बाद डॉलर इंडेक्स में 45% की एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है, और उसके सामने इंडियन रुपी 42% कमज़ोर हुआ है। दोस्तों अभी आपके पास पिछले 20 सालों का डेटा है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कांग्रेस के समय या बीजेपी के समय इंडियन रुपी ने आउट परफॉर्म किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।